हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न नंबर 5 और 6 को। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में PR बड़ा है PQ से और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण PSR बड़ा है कोण PSQ के। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 के लिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि इसमें जो ये PR भुजा है वो इस PQ से बड़ी है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कहा गया है कि जो ये PS है वो इस कोण P को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इस तरह से हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण PSR यानी कि ये वाला जो कोण है वो कोण PSQ यानी कि इस वाले कोण से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है प्रश्न में वो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है इसमें कि हमें कहा गया है कि PS कोण P को समद्विभाजित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर समद्विभाजित कर रहा है तो इस तरह से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण SPQ जो है वो बराबर होगा कोण SPR के। कोण SPQ कौन सा है? कोण SPQ ये वाला है और कोण SPR ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए। और इसके अलावा हमें दूसरी चीज इसमें दी गई है कि जो PR भुजा है वो बड़ी है PQ भुजा से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण इसमें जो PSR है वो बड़ा है कोण PSQ के, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, देखिए कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, जो PR भुजा है वो बड़ा है PQ से, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है और ये हमें दिया गया है प्रश्न में। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब अगर PR भुजा बड़ी है PQ से तो इसलिए यहाँ पर जो कोण Q है वो भी बड़ी होगी कोण R से। क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर कि जो ये कोण Q है वो इस भुजा के सम्मुख कोण है और इसीलिए सम्मुख भुजा के बनने वाले कोण भी बड़े होते हैं। अगर PR बड़ा है तो इसके सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। तो इसलिए कोण Q जो है हमारा ये वो इस कोण R से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका रीजन भी दे देते हैं हम, क्योंकि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर इसका रीजन भी लिख दिया। अब देखिए आगे यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा कोण Q है इसमें भी और जो ये कोण R है इसमें भी, दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि ये वाला कोण यानी कि कोण SPQ इसको हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण Q प्लस कोण SPQ और इधर भी कोण R प्लस कोण SPQ, ठीक है दोस्तों। हमने दोनों तरफ जोड़ा है तो गणित का रूल है कि हम जो भी जोड़ेंगे वो दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक किया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर कोण Q प्लस कोण SPQ और यहाँ पर कोण R प्लस कोण SPQ है तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कोण Q प्लस कोण SPQ को तो हम सेम लिखेंगे और ये चिन्ह भी हम सेम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोण R जो है उसको भी हमने सेम लिखा, लेकिन जो कोण SPQ है इसकी जगह पे क्या हम कोण SPR लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि कोण SPQ और कोण SPR दोनों बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी जगह पे ये लिखें या इसकी जगह पे ये लिखें, बात बराबर है। तो इसलिए हम SPQ की जगह पे कोण SPR लिख देंगे, ठीक है। और इसका हम कारण भी दे देंगे यहाँ से कि कोण SPQ जो है वो बराबर है कोण SPR के, और ये चीज हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक किया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कि कोण Q प्लस कोण SPQ यानी कि कोण Q और कोण SPQ यानी कि ये वाला, ये दोनों जो कोण होंगे वो इस वाले कोण के बराबर होंगे यानी कि PSR के। क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो उसका बहिष्कोण होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों के बराबर होते हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज में देखिए ये वाला त्रिभुज PQS, इस वाले त्रिभुज का ये बहिष्कोण है और इसीलिए इसके सम्मुख कोण ये है और ये है। तो इस तरह से इन दोनों के बराबर ये वाला कोण होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कोण PSR
आर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है कि इसमें इस वाले त्रिभुज में जो ये दोनों त्रिभुज के कोण है, ये दोनों क्या है, अंतःकोण है, और ये वाला जो कोण है वो बाहरी कोण है, यानी कि ब्राहा, जिसे हम बहिष्कोण भी कहते हैं। तो इसलिए किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके दोनों अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है। तो इसलिए हमने इन दोनों कोणों की जगह पे ये कोण PSR को लिखा और ये चिन्ह हमने सेम लिख दिया। और यहाँ पर जो ये कोण R है प्लस कोण SPR है, यानी कि कोण R और कोण SPR, यानी कि ये दोनों जो कोण होंगे ये भी इस वाले कोण के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले त्रिभुज पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज पे इसका ये ब्राहा कोण है, यानी कि बहिष्कोण है, और इसके दो ये अंतः सम्मुख कोण है। तो इसलिए ये वाला कोण इन दोनों कोणों के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों कोणों की जगह पे कोण PSQ। अब यहां पर इसका कारण भी दे देते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहां तक किया। अब देखिए यहां पर इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण PSR जो है वो बड़ा है कोण PSQ से। तो इस तरह से जो है हमारा ये सिद्ध हुआ। आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 का हल अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पर आकृति बना लेते हैं कि जैसे हमें कहा गया है कि एक रेखा पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक रेखा बनाया जिसका नाम देते हैं हम यहाँ पर P। ठीक है, तो ये हमारा P एक रेखा है जिसमें आगे कहा गया है कि दिए हुए बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, मान लीजिए हमने ये एक बिंदु मान लिया जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, और जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर इस रेखा पर ये अन्य कोई लंब रेखाखंड है, और यहाँ पर एक दूसरा हम कोई अन्य लंब रेखाखंड के अलावा एक और रेखाखंड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं K, इसका भी नाम दे देते हैं हम L, और इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब हमें कहा गया है कि ये क्या है, यहाँ पर ये लंब है, इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमने किया यहाँ पर। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो इस रेखा पर जितने अन्य यहाँ बिंदु से, इस बिंदु से रेखा खींचे जाएंगे इस तरह से, उनमें जो लंब रेखाखंड है वो सबसे छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है इसमें कि P एक रेखा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं P एक रेखा है, और यहाँ पर जो KL है वो लंब है किस पे, P पे। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि L के अलावा जो है यहाँ L के अलावा रेखा P पर M कोई अन्य बिंदु है। ठीक है, जैसा कि आप आकृति में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर P रेखा पर जो L है, L के अलावा हमारा एक M भी बिंदु है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और KL जो है वो P पर लंब है। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया जो हमें दिया गया है। और यहाँ पर हमें अब सिद्ध क्या करना है इसमें कि देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो KL है वो छोटा है KM से। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए यहाँ पर KL छोटा है KM से, ये चीज अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे कि हम इसमें ये जो त्रिभुज लेंगे KLM, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे KLM में आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों कोण K, कोण M और कोण L, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसीलिए तीनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण K प्लस कोण L प्लस कोण M बराबर कितने के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर कारण लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि कोण K तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोण L ये हमें यहाँ पर समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण M बराबर कितना है, 180। तो यहाँ से अब देखिए कि कोण K प्लस कोण M
बराबर 180 और ये प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोण K प्लस कोण M का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि कोण K और कोण M इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर कोण L अकेला 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कोण K भी 90 डिग्री से छोटा है और कोण M भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण M जो है वो हमारा छोटा है 90 डिग्री से। अब अगर ये जो M है वो छोटा है 90 डिग्री से, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोण M जो है वो छोटा है कोण L से, यानी कि इससे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अगर यहाँ पर कोण M छोटा है कोण L से, यानी कि ये वाला जो कोण है वो छोटा है इससे, तो इसीलिए इसके बनने वाला सम्मुख भुजा भी छोटी होगी। और इस तरह से ये बड़ा कोण है तो इसके सम्मुख बनने वाला भुजा भी बड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि KL जो भुजा है वो छोटी होगी KM से। ठीक है, यानी कि KL ये वाली जो भुजा है वो छोटी होगी KM भुजा से। ये भुजा क्यों छोटी होगी? क्योंकि ये वाला कोण छोटा है और इसीलिए ये क्या है, इस कोण के सम्मुख भुजा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका कारण भी दे सकते हैं हम, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर KL छोटा है KM से, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि जो ये KL है वो क्या है, इस P पर लंब है, और इसके अलावा जो ये KM रेखा है वो भी इस P पर एक रेखाखंड है। तो इसलिए यहाँ पर KL जो है वो इन दोनों रेखाओं में क्या है, सबसे छोटा है। यही चीज हमने सिद्ध किया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कि अतः एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये चीज हमारा सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 6 का हल किया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों कल काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के, तो इस तरह से आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।